हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 883। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 883 को। जैसे ही लड़की ने नीचे झुककर देखा कि दोनों के शरीर कितने करीब थे, उसका चेहरा पल भर में गहरे लाल रंग से भर गया। वह शर्म और घबराहट से चीख उठी और तुरंत पूछने लगी कि वह उसके बिस्तर पर क्या कर रहा है। उसने उसे फौरन बाहर निकलने को कहा। जुओ फैन ने थके हुए अंदाज में याद दिलाया कि उसे बिस्तर पर घसीट कर लाने वाली वही थी और जब तक वह खुद उसके ऊपर बैठी हुई है तब तक वह चाहकर भी कहीं नहीं जा सकता। अपनी गलती का एहसास होते ही लड़की बुरी तरह घबरा गई और जल्दबाजी में जुओ फैन के ऊपर से उतरने लगी, लेकिन शर्म और हड़बड़ाहट के कारण उसके पैर बिस्तर की उलझी हुई चादरों में बुरी तरह फंस गए। अगले ही पल उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वह सीधी आगे की ओर गिर पड़ी। किस्मत का अजीब खेल ऐसा था कि वह फिर से सीधे जुओ फैन के ऊपर आ गिरी। जुओ फैन, जो अब भी एक कमजोर और बेबस इंसान का अभिनय कर रहा था, जरा भी नहीं हिला। अचानक एक मनमोहक खुशबू उसके चारों ओर फैल गई और अगले ही पल उसे अपने होठों पर बेहद मुलायम स्पर्श महसूस हुआ। लड़की के होंठ सीधे उसके होठों से टकरा चुके थे। दोनों एकदम स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और दोनों केवल कुछ मिलीमीटर की दूरी से एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी एक बार फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। गुसांतोंग वापस कमरे में आया ताकि बता सके कि बाहर कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने पिता की पहले से भी ज्यादा गलतफहमी पैदा करने वाली हालत पर पड़ी, उसने गहरी सांस छोड़ते हुए बुदबुदाया कि वह बाद में वापस आएगा। इतना कहकर वह तुरंत पलट गया और दोबारा कमरे से बाहर निकल गया। लड़की ने शर्म और घबराहट में जोर से चीख मार दी। वह बिजली की तरह उछलकर बिस्तर से दूर जा खड़ी हुई। दूसरी ओर जुओं फैन भी उठकर बैठ गया और पूरे घटनाक्रम से बेहद असहज दिखाई देने लगा। तभी लड़की ने अपनी चमकदार जेड लॉन्ग स्वॉर्ड बाहर निकाल ली और उसकी नुकीली धार सीधे जुओं फैन के गले पर टिक गई। वह दांत पीसते हुए रो पड़ी और गुस्से से चिल्लाई कि उसने उसका पहला किस छीन लिया है, इसलिए वह उसे हजारों टुकड़ों में काट देगी। जुओं फैन ने तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और सफाई देते हुए कहा कि वह तो पूरे समय बिल्कुल भी नहीं हिला था। असली गलती उसी की थी, क्योंकि वही फिसलकर उसके ऊपर गिरी थी। उसने उसे शांत होने के लिए कहा और एक बार फिर याद दिलाया कि वही उसकी जान बचाने वाला इंसान है जिसने उसे मौत के मुंह से वापस खींचा था। लेकिन शर्म और गुस्से से भरी लड़की उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह चीखते हुए बस यही कहती रही कि उसने उसका फायदा उठाया है, इसलिए उसे हर हाल में मरना होगा। जैसे ही लड़की अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन में घोंपने के लिए आगे बढ़ी, जुओ फैन के चेहरे पर मौजूद कमजोर और मासूम इंसान का मुखौटा पल भर में गायब हो गया। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं और उनमें डरावनी खून जैसी लाल चमक उभर आई। शुरुआत में वह ईस्टर्न लैंड्स की जानकारी हासिल करना चाहता था, लेकिन अगर यह नासमझ लड़की इस हादसे की वजह से सचमुच उसकी जान लेने पर उतारू थी तो वह उसे डेमोनिक एम्परर का असली आतंक दिखाने में बिल्कुल भी हिचकिचाने वाला नहीं था। जिस इंसान के पास उसकी जान बचाने की ताकत थी, उसी के पास एक पल में उसकी जिंदगी छीन लेने की भी पूरी शक्ति थी। लेकिन मासूम लड़की को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वह एक कमजोर और मामूली कल्टीवेटर समझ रही थी, वह असल में ऐसा निर्दयी राक्षस था जो अगले ही पल उसे बिना किसी हिचकिचाहट के खत्म कर सकता था। उस अगले ही पल पूरे शांत कमरे में जब एक स्वॉर्ड बिजली की रफ्तार से चमकता हुआ सीधे जुओं फैन की तरफ लपका, लेकिन जुओं फैन अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। उसके चेहरे पर न घबराहट थी और न ही बेचैनी। वह पूरी तरह शांत खड़ा रहा, लेकिन स्वॉर्ड उसके शरीर को छू पाता उससे पहले ही बाहर के कोर्टयार्ड से जोरदार और शोरगुल भरी आवाजें गूंज उठीं, जिन्होंने पल भर में कमरे का तनाव तोड़ दिया। बाहर खड़े लोग ऊंची आवाज में पूछ रहे थे कि क्या इस मकान में रहने वाले लोग फ्लाइंग क्लाउड सिटी में नए आए हैं। उन्होंने खुद को प्रतिष्ठित फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड्स बताते हुए कहा कि उन्हें सख्त आदेश मिला है कि शहर में हाल ही में आने वाले हर व्यक्ति की जांच की जाए। वे लगातार घर के मास्टर को बाहर आने का आदेश दे रहे थे ताकि उससे तुरंत पूछताछ की जा सके। बाहर की इस अचानक मची हलचल सुनते ही लड़की ने तुरंत अपनी जेड स्वॉर्ड वापस खींच ली और उसका जानलेवा अटैक लक्ष्य से सिर्फ कुछ इंच पहले ही रुक गया। उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर साफ तनाव और बेचैनी दिखाई देने लगी। जुओं फैन चुपचाप उसकी हर प्रतिक्रिया को देखता रहा और उसके मन में एक शातिर मुस्कान उभर आई। फ्लाइंग क्लाउड मैनर का नाम सुनते ही लड़की सचमुच डर गई थी। इससे उसकी पहले की शंका पूरी तरह पक्की हो गई कि अधिकारियों के हाथों पकड़े जाना ही उसका सबसे बड़ा डर था। अब उसे लगभग यकीन हो गया कि 1 महीने पहले हुई उस बड़ी चोरी की घटना में यही लड़की जरूर शामिल थी। अपनी इस खोज से खुश होकर जुओं फैन की आंखों में एक ठंडी और व्यंग्य से भरी चमक उभर आई। उसकी वह घमंडी मुस्कान देखकर लड़की का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। गुस्से में फुसफुसाकर कहा कि वह अपने चेहरे से वह सड़ी हुई मुस्कान तुरंत हटा ले, लेकिन जुओं फैन ने उसकी धमकियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसे अच्छी तरह पता था
बाहर खड़े गार्ड्स से डरने वाला वह नहीं था, इसलिए उसके पास चिंता करने की कोई वजह भी नहीं थी। लड़की के अंदर चाहे जितना भी गुस्सा उबल रहा हो, वह जानती थी कि इस समय जुओं फैन को खत्म करना उसके लिए सबसे बड़ी मूर्खता होगी। फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड्स ठीक बाहर खड़े थे, और अगर उसने अभी कोई कदम उठाया तो वही उसकी तबाही का कारण बन जाएगा। चेहरे पर पूरी तरह किसी खलनायक जैसी मुस्कान लाते हुए जुओं फैन उसकी तरफ झुक गया और उसे चिढ़ाते हुए बोला कि अगर उसे सच में उसे मारना है तो अभी मार दे, क्योंकि वह कोई शरीफ इंसान नहीं है। उसने तो खुलकर यह तक मान लिया कि जब वह बेहोश थी तब उसने उसका फायदा उठाने का इरादा भी बना लिया था। लड़की गुस्से से झल्लाकर कहा कि उसे पहले से ही पता है कि वह एक नीच इंसान है, लेकिन यही वजह नहीं है कि वह उसे मारना चाहती है। जुओं फैन ने अजीब सी शरारती मुस्कान के साथ सिर हिलाया और मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर उसने उसका पहला किस चुरा भी लिया तो सिर्फ इतनी सी बात पर किसी का खून करना तो सही वजह नहीं लगती। जरूर उसने उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और बुरा काम किया होगा, तभी वह इतनी बुरी तरह उससे नफरत कर रही है। लड़की हैरान होकर उसे घूरने लगी और पूछा कि आखिर उसका मतलब क्या है। जुओं फैन हल्के से हंसा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास आकर उसके कान में फुसफुसाया, मानो उसे बधाई दे रहा हो कि अब वह आखिरकार सच में एक औरत बन चुकी है। ये शब्द लड़की पर किसी जोरदार चोट की तरह गिरे। उसका पूरा शरीर अविश्वास से कांप उठा। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा कि उसने अभी क्या कहा, लेकिन जुओं फैन ने अपना मानसिक खेल जारी रखा। उसने जानबूझकर ऐसा इशारा किया कि जब वह बेहोश और पूरी तरह लाचार थी तब उसने उसकी पवित्रता छीन ली थी। बाकी गंदी बातों का अंदाजा वह खुद लगा ले। इस भयानक संकेत ने लड़की के दिमाग में तूफान खड़ा कर दिया। दुख, अपमान और गुस्से से उसकी आंखों में आंसू भर आए। कांपते हाथों से उसने अपनी सोर्ड उसकी तरफ तान दी और चीखते हुए बोली कि वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। लेकिन जुओं फैन पीछे हटने के बजाय उसे और उकसाने लगा। उसने कहा कि अगर वह चाहे तो अभी उसे मार दे, लेकिन इससे जो कुछ कथित तौर पर हो चुका है वह बदलने वाला नहीं है। ऊपर से बाहर फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड्स खड़े हैं। अगर उसने अभी जल्दबाजी में हमला किया तो दोनों की मौत तय हो जाएगी और हमेशा के लिए साथ ही खत्म हो जाएंगे। वह तो मजाक में यह तक कह बैठा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका बेटा अपना ख्याल खुद रख सकता है। उसने व्यंग्य से कहा कि अगर वह चाहे तो दोनों प्यार के नाम पर साथ मर सकते हैं। लड़की दर्द और गुस्से से दांत पीसने लगी। उसकी आंखों में भावनाओं का भयानक संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। उसकी सोट बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन आखिरकार वह आखिरी वार करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। उसकी झिझक देखकर जुओं फैन मन ही मन मुस्कुरा उठा। उसे समझ आ गया कि लड़की इस शहर में अकेली नहीं है। उसके साथी या रिश्तेदार यहीं कहीं मौजूद हैं, जिनकी सुरक्षा पूरी तरह उसके संयम पर निर्भर करती है। अगर उसने सिर्फ गुस्से में कोई गलत कदम उठा लिया तो उसके सभी साथी गार्ड्स के सामने बेनकाब हो जाएंगे। इससे जुओं फैन का यकीन और मजबूत हो गया कि यह रहस्यमयी लड़की किसी बहुत बड़े रहस्य तक पहुंचने की बेहद अहम कड़ी है। उधर लड़की अपमान और निराशा से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी सोड उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। वह वहीं घुटनों को सीने से लगाकर बैठ गई और बेकाबू होकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस हालत में देखकर जुओं फैन के चेहरे से वह सारी शैतानी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक शांत मुस्कान आ गई। वह धीरे से उसके पास गया और मुस्कुराकर पूछने लगा कि क्या अब भी वह उसे मारना चाहती है। तभी जुओं फैन ने आराम से सच्चाई बता दी कि असल में वह अब भी पूरी तरह सुरक्षित है। उसके साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लड़की स्तब्ध रह गई। उसने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर पूछा कि क्या वह झूठ बोल रहा है। जुओं फैन ने शांत स्वर में कहा कि यह उसका अपना शरीर है, इसलिए बिना किसी से पूछे उसे खुद सच्चाई महसूस हो जानी चाहिए। उसकी बात सुनकर लड़की को एहसास हो गया कि वह सही कह रहा है। शर्म से उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में पूछा कि आखिर उसने उसे इतनी भयानक मानसिक पीड़ा क्यों दी। जुओं फैन ने शांत भाव से अपनी सोच समझाई। उसने कहा कि वह उसे सिर्फ यह समझाना चाहता था कि इंसान के लिए सच में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। ऑलराइट गाइस, यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें। बाय बाय, टेक केयर।